हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आऊं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों। बहुत बार लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होती है, ये परेशानी चलती है कि कहीं हमारे रिश्ते में हमें दूसरा जो है वो यूज़ तो नहीं कर रहा, हमारा पार्टनर हमें प्यार तो करता है कि ये सिर्फ हमारा यूज़ ही कर रहा होता है। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे पता करें कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है या सिर्फ आपका यूज़ ही कर रहा है। सो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपनों के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे पता करें कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे प्यार करता है या सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ ही कर रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसे केसेस मैं खुद देखती हूँ, लड़के और लड़कियाँ यहाँ मेरे पास आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेकर आते हैं। तो जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत बार हमने भी खुद देखा है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर शॉपिंग करनी होती है या खाने पीने के लिए निकलते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ खर्चे वाली बात होती है, तो हमारा पार्टनर जो है वो चुप रहता है या रहती है, वो खर्चा नहीं करता, हमसे ही खर्चा करवाते हैं कि ये खरीद के दे दो, ये चीज़ चाहिए, ये गिफ्ट दे दो। तो यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ अपने पार्टनर के लिए एक बैंक अकाउंट तो नहीं है जहाँ सिर्फ वो आपसे पैसा निकालना ही चाहता है, कोई प्यार नहीं है, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर वो आपका सिर्फ फाइनेंशियल यूज़ ही कर रहा है, आपका यूज़ ही हो रहा है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो फिज़िकल यूज़, ऐसे केसेस तो मैं यहाँ खुद देख चुकी हूँ अपने ऑफिस में, जहाँ लड़के और लड़कियाँ मेरे पास आते हैं तो वो ये कंप्लेंट उनकी हमेशा रहती है कि हमारे रिलेशनशिप में हम ये महसूस करते हैं कि जब भी हमारी बात होगी या हमारा पार्टनर फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा या हम मिलेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल होने की ही बात करेगा, सेक्स के बारे में ही बात करेगा, इसके अलावा कोई बात नहीं होती या कोई बात नहीं करता या करती है। और जब अगर हम इन चीज़ों के लिए मना करते हैं तो वो हमसे दूरियां बना लेते हैं, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, फ़ोन नहीं करते या हमारा कम्युनिकेशन जो है वो टूट जाता है। तो ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ जो आपका पार्टनर है वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल रिलेशन के लिए ही आपसे जुड़ा है, वो सेक्स के लिए ही आपसे जुड़ा है और फिज़िकल यूज़ ही कर रहा है। क्योंकि अगर आपका रिश्ता सच्चा है, प्यार का है, तो वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं होती। आपके बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग होती है, आप एक दूसरे के लिए कमिटेड होते हैं, इंटीमेसी रहती है। लेकिन जहाँ ये चीज़ें सिर्फ फिज़िकल होने तक रह जाती हैं, सेक्स तक ही चीज़ें रह जाती हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो यही है ना कि वो आपका यूज़ ही कर रहा है या यूज़ ही कर रही है। आपका पार्टनर आपका सिर्फ फिज़िकल यूज़ कर रहा है, यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ इमोशन लेवल पर यूज़ की तो या साइकोलॉजिकल लेवल पर, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पार्टनर जो है दूसरा सिर्फ अगर आपको एक कंधा समझ के आपके पास आता है कि एक कंधा है जिसमें मैं सर रख सकती हूँ या रख सकता हूँ अपनी प्रॉब्लम्स को कहने के लिए, अपने दुख को बताने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए, लेकिन वो आपकी बात नहीं समझता, आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझता, आपकी समस्याओं को अपनी प्रॉब्लम्स मान के नहीं चलता, या आपके टफ समय में जहाँ आप प्रॉब्लम में हैं वो आपकी हेल्प नहीं करता, आपको कोऑपरेट नहीं करता। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि आप सिर्फ इमोशनली यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि दूसरा तो आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा, आपको सिर्फ वक्त तब देता है जब वो दुखी होता है या होती है, परेशान होता है, अदरवाइज़ वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, उसके पास आपके लिए वक्त नहीं है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ आपका फिज़िकल यूज़ तो हो ही रहा है, अगर वो फिज़िकल होने की बात कर रहे, लेकिन साथ ही साथ आपका इमोशनल यूज़ भी हो रहा है। अब बात आती है अगर आपके रिश्ते में इंटीमेसी की कमी है। इंटीमेसी का मतलब मेरा ये नहीं है यहाँ पर कि फिज़िकल होने की मैं बात कर रही हूँ या आपके जो फिज़िकल रिलेशन हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। इंटीमेसी का मतलब होता है कि आप में कितनी इंटीमेसी है एक दूसरे की भावनाओं को समझने की, इमोशन और फीलिंग्स को शेयर करने की। क्या आप एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो अच्छी चीज़ें रहती हैं, जो भी आपका अपना रूटीन रहता है, हर चीज़ जो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं या शेयर करना चाहते हैं, क्या वो आप करते हैं, आपका पार्टनर करता है? अगर आपके बीच इस तरह की इंटीमेसी नहीं है, वो कोई भी बात आपसे शेयर नहीं करते, एक सीक्रेट की तरह ही हर चीज़ को रखा जाता है, हर चीज़ को एक सीक्रेट बना के रखा जाता है, तो यहाँ समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता सिर्फ यूज़ करने तक
ही सीमित है। अब बात आती है कमिटमेंट की। बहुत बार ऐसे भी होता है कि रिश्ते में कमिटमेंट की कमी देखी जाती है। जब आप शादी की बात करते हैं या आगे क्या फ्यूचर होगा, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सामने वाला कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने इतना नहीं सोचा है, अभी इसके बारे में सोचेंगे, जल्दी ही क्या है। इस तरह की चीज़ें अगर आपका पार्टनर कह रहा है, वो रिश्ते में कमिटेड नहीं है और वो जब भी मिलेगा तो सिर्फ आपसे कुछ लेन देन की ही बातें करेगा या आपसे फिजिकल होने की बातें करेगा या अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए ही आपको कॉल करेगा जब वो बहुत तकलीफ़ में है, समस्या है, कोई ऐसी दिक्कत है या कहीं जाना है या एंजॉय करना है फ़न के लिए, तभी आपको अगर वो याद कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं समझ जाना है कि ये रिश्ता कैसा है। क्योंकि अगर प्यार का रिश्ता है तो उसमें सारी ही चीज़ें होती हैं, वहाँ कमिटमेंट भी होती है, आपकी वैल्यू करना भी उसमें आता है, रिस्पेक्ट देना, लव, केयर, इमोशनल बॉन्डिंग, इंटीमेसी, सारी ही चीज़ें आती हैं। अगर किसी रिश्ते में ये कमी है, ये नहीं है, तो आपको यहाँ समझ जाना है कि आपका यूज़ ही हो रहा है। अब दूसरी बात ये कि जब आपको पता चल जाता है तो इतने समझदार तो आपको बनना है कि हमें अब इस रिश्ते के साथ क्या करना है, क्या हमेशा दुख और दर्द और अपना यूज़ ही दूसरों के हाथों होता रहे, यही चीज़ करनी है कि इस रिश्ते को छोड़ देना है और इससे निकल जाना है। ये चीज़ें आप खुद सोच समझ के कर सकते हैं और आपको जल्दी ही उस रिश्ते के लिए कुछ सोचना है कि हमें क्या डिसीज़न लेना है। देखिए, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम ऐसी चीज़ें लाइफ में करें जो हमारी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हों, जहाँ हम अपने आप को आगे लेकर जाएं। कोई ऐसी चीज़ें हम ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जहाँ हमारी खुद की वैल्यू ना रहे, हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ ही रुक जाए, हमारा करियर ही ख़राब हो जाए। सो हमेशा ही इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप किसी के हाथों कभी यूज़ ना हो। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें और नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।